तैयार रहिए, स्टार्ट। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने की चाहत अभिभावकों की भी कड़ी परीक्षा लेने वाली होती है। विराम। देश में मेडिकल शिक्षा के प्रवेश पाठ्यक्रमों के लिए साल दर साल होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में बैठने वाले छात्र छात्राओं की लाखों की तादाद और प्रवेश की पात्रता में कड़ी मारामारी से सहज अंदाज लगाया जा सकता है कि यह चाहत पूरी होना कितना मुश्किल है। विराम। लेकिन चिंता की बात यह है कि मेडिकल शिक्षा संस्थानों को अनुमति देने से लेकर प्रवेश परीक्षा में डमी विद्यार्थी बैठाने और इसके बाद प्रवेश कराने तक में भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। विराम। तमाम प्रतिबंधात्मक कदम उठाने के बावजूद निजी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई मैनेजमेंट कोटे से प्रवेश की गारंटी देने वाले दलालों का सक्रिय होना इसी भ्रष्टाचार की कड़ी है। विराम। पैरा। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया अभी शुरू होना बाकी है। विराम। इससे पहले ही छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई व मैनेजमेंट कोटे से 1 करोड़ रुपए तक में सीट बुक कराने में दलालों के सक्रिय होने का खुलासा हुआ है। विराम। कमोबेश दूसरे प्रदेशों में भी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की गारंटी लेने वाले दलाल अभिभावकों को झांसे में लेने में जुट गए हैं, जबकि तथ्य यह है कि चाहे कोटा आधारित प्रवेश हो या मेरिट आधारित, सबकी प्रक्रिया काउंसलिंग के जरिए होती है। विराम। इसके बावजूद प्रवेश की गारंटी दिलाने वाले सक्रिय हों तो प्रवेश प्रक्रिया पर भी सवाल उठने स्वाभाविक हैं। विराम। ऐसे में जरूरत इस बात की भी है कि अभिभावकों को मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया को लेकर आश्वस्त किया जाए। विराम। ऐसा तब ही संभव है मेडिकल कॉलेजों की मान्यता, प्रवेश परीक्षा और सीटों के आवंटन से लेकर समूची प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी व केंद्रित किया जाए। विराम। किस कॉलेज को कितनी सीटें आवंटित की गई हैं और इनके घटने बढ़ने को लेकर जानकारी भी अभिभावकों तक होनी चाहिए। विराम। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश हो तो नीट परीक्षा में निश्चित स्कोरिंग की अनिवार्यता तो होनी ही चाहिए। विराम। ऊंची फीस देकर औसत अंक लाने वाले भी चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने में कामयाब हो जाएं तो उनकी योग्यता पर सवालिया निशान उठना स्वाभाविक है। विराम। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की मारामारी को देखते हुए यह भी जरूरी है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज अधिक से अधिक संख्या में खोले जाएं। विराम। औसत दर्जे का होने के बाद यदि कोई इस तरह करोड़ों रुपए की फीस देकर चिकित्सक बनने में कामयाब हो भी जाता है तो वह इस राशि को मरीजों से किस तरह से वसूलेंगे यह भी किसी से छिपा नहीं है। विराम। पैरा। स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूत नींव के लिए जरूरत इसकी है कि न केवल मेडिकल शिक्षा में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे बल्कि ऐसे डॉक्टर भी ऐसे तैयार हों जो न केवल योग्य हों बल्कि नैतिक रूप से भी उनका प्रशिक्षण सही हो। विराम। पैरा। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली बीते कुछ दशकों में जिस तीव्रता से विस्तारित हुई है उसमें गुणवत्ता की निगरानी एक अत्यंत जटिल कार्य बन गया है। विराम। यही कारण था कि वर्ष 1994 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद
नैक की स्थापना की विराम। परंतु 3 दशक बीत जाने के बाद यह गंभीर रूप से सोचने का विषय है कि क्या यह संस्था उस उद्देश्य को वास्तविकता में पूरा कर पा रही है विराम। पैरा नैक द्वारा दी जाने वाली ग्रेडिंग केवल किसी संस्था की शैक्षिक स्थिति ही नहीं दर्शाती, बल्कि उसकी सार्वजनिक छवि, सरकारी अनुदान प्राप्ति, पाठ्यक्रम स्वायत्तता और अकादमिक स्वतंत्रता को भी प्रभावित करती है विराम। मूल्यांकन के मापदंड बहुआयामी होते हैं विराम, परंतु यह भी कटु सत्य है कि ये मापदंड एक रूप नहीं है और कई बार संस्थानों की जमीनी सच्चाई से मेल नहीं खाते विराम। AISHE 2020-21 की रिपोर्ट नैक वेबसाइट और UGC के अनुसार देश के लगभग 45,000 कॉलेजों में से केवल 4,000 कॉलेज ही नैक से मान्यता प्राप्त कर पाए हैं विराम। इसी तरह 1100 से अधिक विश्वविद्यालयों में से केवल 410 ने मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग लिया है विराम। यह दर्शाता है कि इस प्रणाली की पहुंच सीमित है विराम। वहीं जो संस्थान ग्रेडिंग प्रक्रिया में सम्मिलित भी होते हैं वे अक्सर इसे औपचारिकता के रूप में निभाते हैं, न कि आत्मनिरीक्षण और गुणवत्ता सुधार के उद्देश्य से विराम। सबसे बड़ी समस्या यह है कि मूल्यांकन अधिकतर कागजी दस्तावेजों, आंकड़ों व प्रस्तुतियों के आधार पर होता है विराम। मूल्यांकनकर्ताओं का भरोसा संस्थानों द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों पर अधिक होता है, न कि उनके वास्तविक शैक्षिक वातावरण पर विराम। उदाहरण के तौर पर कई बार ऐसे संस्थानों को A या A+ ग्रेड दिया गया है जहां छात्रों ने बुनियादी सुविधाओं, फैकल्टी की उपस्थिति और पुस्तकालय के संसाधनों की भारी कमी की शिकायतें की हैं विराम। पैरा छात्रों की दृष्टि से भी यह प्रणाली कई बार भ्रम पैदा करती है विराम। वे ऊंचे ग्रेड देखकर संस्थानों में प्रवेश लेते हैं, लेकिन कई बार उन्हें न तो अपेक्षित शैक्षिक वातावरण मिलता है और न ही करियर निर्देशित सहयोग विराम। सरकार ने हाल के वर्षों में नैक प्रक्रिया को अनिवार्य करने, तकनीकी प्लेटफॉर्म शामिल करने और डेटा स्वचालन की दिशा में पहल की है विराम। जब तक मूल्यांकनकर्ता निष्पक्ष नहीं होंगे और संस्थानों की विविधता को समझने वाला दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाएगा, तब तक यह प्रक्रिया सुधार की बजाय औपचारिकता बनी रहेगी विराम। एक गंभीर विचार यह भी है कि भारतीय ज्ञान परंपरा जो कि विविध और जीवंत रही है, उसे एक समान मापदंडों में बांधने की कोशिश क्यों की जा रही है विराम। क्या हर संस्थान के पास भारतीय दर्शन, कला, संस्कृति या समाज से जुड़ने के अपने अपने तरीके नहीं हो सकते विराम। जब एक संस्थान अपने छात्रों को संगीत, नृत्य, लोक परंपरा, आधुनिक चिंतन और अनुभव आधारित शिक्षण के जरिए गढ़ रहा है, तो क्या उसे इसलिए कमतर आंका जाना चाहिए क्योंकि वह नैक के दस्तावेजी मानकों पर उत्कृष्ट नहीं दिखता विराम।